प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। अब आप बताओगे कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज कितना होता है, तो यह होता है 7। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। भाई ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अगर पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो वो होता है 12। इसको भी याद रखिएगा आपसे भी। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। देखो शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए के सामने आ चुका, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बताओ जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल पूछा गया है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यह हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, समुद्र जल का परासरणी दाब लगभग होता है, समुद्र जल का परासरणी दाब होता है 30 एटमॉस्फेयर। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना आपसे भी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप के द्वारा कौन है जो प्रभावित नहीं होता, विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा, तो मोलालिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। भाई निम्नलिखित में कौन है जिसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, वो होता है पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4। 8 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है। अवकारक पूछा गया है, तो 9 का सही जवाब आप क्या लगाओगे, लगाओ तो यह हो जाएगा I2। भाई ऑक्सीकारक पूछता तो फ्लोरीन हो जाता, लेकिन यहां पूछा गया अवकारक, जो कि I2 हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लो जी वही क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, वो हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, फैराडे की इकाई क्या होती है। फैराडे की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो आप लगा सकते हो कूलम मोल होता है। भाई कूलम प्रति मोल कहां है, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, विलियन की चालकता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो विलियन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए के की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए जो इकाई होती है वो होती है टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है वो होता है ताप से प्रभावित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्रव से नहीं कोलाइड है। निम्नलिखित में कौन है जो भाई द्रव से नहीं कोलाइड है, ये पूछा गया आप सभी से, तो आप लगा लो गोंद, सही जवाब हो जाएगा। 15 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था। भाई उत्प्रेरक की व्याख्या जो किया था वो किया था किसने, तो आप लगा सकते हो वर्जिलियस ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है भाई, अधिशोषण एक होता है अवशोषण। तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जगह पृष्ठीय घटना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अवशोषण जो होता है वो अंदर में होता है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, कॉपर पायराइट का सूत्र है, कॉपर पायराइट भाई CuFeS2, ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो किस विधि से होता है, तो यह होता है फेन
अमृत प्लावन विधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है भाई, तो आप लगा लो ना बॉक्साइट, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 20 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो यह होता है, वो होता है सिल्वर, ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, BF3 भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरॉन फ्लोराइड होता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला BF मत समझना, ओके। चलिए देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है, उत्कृष्ट गैस का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कौन सा, तो यह होता है रेडोन को छोड़कर भाई अन्य सभी जो होता है वो उत्कृष्ट गैस होता है। और मैं बता दूं ये जो 23 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा है, बल्ब में भाई आर्गन भरा जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व जो है वो हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, I2 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बताते हैं 26 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, पूछा गया है, नहीं है, वो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर है, याद रखिएगा मैग्नीशियम सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमि तत्व है, भाई क्षारीय मृदा धातु पूछा गया, तत्व है वो पूछा गया है, आप लगा सकते हो कौन सा, तो सोडियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ओके, संकेत है Na। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, प्राथमिक अल्कोहल में समूह उपस्थित है, प्राथमिक अल्कोहल का भाई प्राइमरी अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप पूछा गया ये बताना है आपको, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा CH2OH, कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकल सैकराइड, एकल सैकराइड पूछा गया भाई, तो आप लगा लो कौन सा, तो फ्रुक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, बेंजीन का सरल सूत्र है भाई C6H6 होता है, आपको भी पता होगा, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, तो प्राकृतिक रबर भाई बहुलक कौन सा है, तो आप लगा सकते हो प्राकृतिक बहुलक रबर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर पूछता कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, वो है आइसोप्रीन का। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, एंजाइम क्या है, एंजाइम इज अ प्रोटीन, कौन सा, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, ग्लूकोज में कायल कार्बन की संख्या होती है, ग्लूकोज में कायल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है कौन सा भाई, तो 4 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह, एमिनो भाई एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि एमीन हो जाएगा ऑप्शन ए और अम्ल हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो एंटीपायरेटिक कहते हैं, यानी कि ज्वरनाशी कहते हैं, 35 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आप कितना सही कर पाए इस 35 ऑब्जेक्टिव में, जरूर कमेंट करके बताना, ओके। तो इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया था, ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।